अस्सलाम वालेकुम। मैं शुमाइला गफ़ार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने आपको पहले जो है वो जापानीज़ ज़ुबान के बारे में बताया था कि जापानीज़ ज़ुबान जो है वो उसको कैसे हमने जो है वो उर्दू के लिए जो है वो प्रोनाउंस करना है। तो आज हम जो है वो आपको बताएंगे कि जापानीज़ ज़ुबान को लिखने का तरीका कैसे है। तो उससे पहले हम सबसे पहले जो है वो हम अपना प्रीवियस थोड़ा सा देखते हैं कि जापानीज़ ज़ुबान जो है वो है क्या। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो जापानी ज़बान है ना उसको लिखने के जो है वो 3 तरीके हैं, यानी कि उनके जो है वो राइटिंग स्टाइल उनके 3 है। हमने सबसे पहले जो किया था वो था हीरागाना, ठीक है। एक उनका है हीरागाना और दूसरा उनका जो है वो है खाताकाना और तीसरा जो उसका राइटिंग स्टाइल है उनका उसको कहते हैं कांजी, ठीक है। अब हमने जो है वो अपनी मेरी प्रीवियस वीडियो में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि हमने जो है वो हीरा गाना से स्टार्ट लिया है, ठीक है। हीरा गाना जो है वो उनका फर्स्ट है और दूसरा राइटिंग स्टाइल उनका खाता काना है, तीसरा उनका राइटिंग स्टाइल जो है वो कांजी है। तो मैंने आपको जो है वो हीरा गाना को कैसे हमने जो है वो उर्दू में प्रोनाउंस करना है उसके बारे में आपको बताया है। तो आज हम क्या करेंगे कि आज हम जो है वो हीरा गाना को कैसे जापानीज राइटिंग में, यानी कि जो जापानी पीपल हैं वो उसको कैसे लिखते हैं हमें कैसे पता चलेगा। यानी कि जो हीरा गाना है ये वर्ड तो हमने लिख लिया उर्दू में, लेकिन ये बेसिकली वर्ड उनका है, ठीक है, जापानी लोगों का वर्ड है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि वो जो है वो हीरा गाना को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो है वो हीरा गाना में जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने स्टार्ट में जो लिया था कि हमने फोकस करना था 5 अल्फाबेट्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला अल्फाबेट था हमारे पास आ, दूसरा था ई, तीसरा था ऊ और चौथा था ए और पांचवा था ओ, ठीक है। हमने इनके ऊपर फोकस करना है। आज हमने क्या करना है कि इनको हमने लिखना सीखना है। ये तो मैंने आपको उर्दू में आवाजें बताई थी कि इनको जो है वो पहले वर्ड को आ कहते हैं, दूसरे को ई कहते हैं, तीसरे को ऊ कहते हैं, चौथे को ए कहते हैं और पांचवे को ओ कहते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया कि इनकी आवाजें कैसे निकलनी है, लेकिन वो कौन से सिंबल हैं कि जिनको जो है वो ये वाली जो आवाजें हैं वो क्रिएट होती हैं जिनको लिखने से। तो आज हम सबसे पहले वो करते हैं, यानी कि हमने हीरा गाना का जो है वो फर्स्ट कड़ी जो है वो उसकी लेनी है। फर्स्ट यानी कि जो है उसका अल्फाबेट से स्टार्ट करना है हमने और ये जो 5 है वो हमने कंप्लीट करने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ हमने आ जो है वो कैसे लिखना है। आ जो है वो हमारा हमने लेना है लेफ्ट टू राइट बॉटम, यानी कि ये उनका पहला स्ट्रोक है। उसके बाद हमने जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी कि टॉप टू बॉटम जो है वो हमने लेफ्ट साइड पे जाना है, ये उनका जो है वो दूसरा स्ट्रोक है। उसके बाद यहाँ से हमने शुरू करना है और इसको यहाँ पे लेके जाना है, ये इनका जो है वो तीसरा स्ट्रोक है। एक दफा मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करती हूँ, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एंड देन आपने जो है वो इसको कर्व कर्व बनाना है, इसको कहते हैं आ। अब हमने जो है ये खत्म कर देना है, यानी कि जो मैंने आपको उर्दू में बताया था ये तो जस्ट आपकी जो थी वो इन्फॉर्मेशन के लिए थी कि इसकी आवाज क्या निकलती है, ताकि हम उर्दू में जब इसको करते हैं तो हम जब बोले तो हमें पता हो कि वो क्या करते हैं। लेकिन हमने इस सिंबल को याद रखना है, ये जो सिंबल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला जो सिंबल जब लिखा होगा तो इसकी आवाज निकलेगी आ। दूसरी है हमारे पास ई, उसके लिए हमने क्या था ना, आपने जो है वो टॉप टू बॉटम आना है और यहाँ पे हल्का सा जो है वो आपने इसको स्लाइड सी इसकी हुक बनानी है, ठीक है। ये उनका जो है वो पहला स्ट्रोक है। उसके बाद ये दूसरा स्ट्रोक है, छोटा सा जो है वो इसका ये वाला आपने जो है वो राइट टू लेफ्ट आना है, ठीक है। ये जो है वो टॉप टू बॉटम और आफ्टर दैट इसके साथ हुक बननी है। उसके बाद यहाँ से जो है ये आपने राइट टू लेफ्ट आना है, थोड़ा सा कर्व। तो इसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं, ये है उनका ई, यानी कि हमने अब ये देखना है कि आ ई। अब रह गया हमारे पास ऊ, जो ऊ है वो हमने इसको कैसे लिखना है, ऊ हमने लिखना है, हमने छोटी सी इसकी जो है वो लाइन लगानी है, ये उनका पहला स्ट्रोक है, ठीक है। यानी कि लेफ्ट टू नीचे आपने जो आना है नीचे की जानब आना है, आपने लेफ्ट से नीचे की जानब यानी कि टॉप टू बॉटम आना है। उसके बाद जैसे हम उर्दू जुबान में लिखते हैं दाल, तो हमने इसको जो है वो दाल की तरह बनाना है, यानी कि कह लें ये आप इसको दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि उल्टा सी जो है वो भी बन सकता है। तो फिर से दोबारा एक दफा लिखती हूँ मैं, ये बन गया है ऊ, यानी कि आ ई और ऊ। अब हमारे पास आएगा ए, जो हमारे पास ए आएगा वो है हमारे पास, हमने जो है वो एक लाइन लगानी है, यहाँ से जो है वो आपने जो है लेफ्ट साइड से
नीचे की जानब आना यानी कि टॉप टू बॉटम आना, दिस वन इज अ फर्स्ट स्ट्रोक। उसके बाद जो है वो हमने जी बनाना है, जैसे हम अपना जेड बनाते हैं ABC का, तो जी जो है वो उसको बनाना है और यहाँ से उसको थोड़ा सा कर्व करना है, ठीक है। ये उनका जो है वो इसका दूसरा स्ट्रोक है, यानी कि यहाँ से ये, उसके बाद जी और यहाँ से थोड़ा सा कर्व, तो ये बन गया हमारे पास A। अब हमारे पास आएगा O जो है वो हमने क्या करना है, ये उनका पहला स्ट्रोक है यानी कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की जानब, और उसके बाद ऊपर से हमने आना है और यहाँ से हमने इसको घुमाना है, ठीक है। तो ये इनका जो है वो दूसरा स्ट्रोक है। उसके बाद इसका तीसरा स्ट्रोक है, यहाँ पे छोटी सी स्लाइड सी जो है वो लाइन लगती है यानी कि स्ट्रोक आती है ऊपर से यानी कि नीचे की, यानी कि टॉप टू बॉटम आता है, दिस वन इज अ थर्ड स्ट्रोक। एक दफा दोबारा से लिखती हूं मैं, दिस वन एंड दिस वन, ये हो गया जी O। अब हमने इन सिंबल्स को याद रखना है तो हमें पता चलेगा जो हीरा गाना है वो क्या है, यानी कि जो मैंने आपको पहले बोलना सिखाया था कि आ ई उ ए ओ, वो इनकी आवाजें हैं, ठीक है। आ ई उ ए ओ, ये वाले जो सिंबल्स हैं ये वाली आवाजें क्रिएट करती हैं, ठीक है। हमने पहले, अगर वो चार्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है तो हमने जो है वो, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो आवाजें हैं वो कैसे निकल रही हैं। हमने फोकस करना है अपने इस चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये जो है ये उनका बेसिकली राइटिंग स्टाइल है। ये आवाजें हमने अपनी आसानी पैदा करने के लिए जो है वो उर्दू जुबान में ली थी, लेकिन इसका ये सिंबल है, यानी कि आ साउंड जो है वो इसका है, ई साउंड इसका है, ऊ साउंड इसका है, ए साउंड इसका है और ओ साउंड इसका है, यानी कि आ ई ऊ ए ओ। ये वाली जो है आपने याद रखना है, ठीक है। उससे अगली वाली जो कड़ी है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो आपने जो है वो इसको रिपीट करना है और बाय ऑन बाय जो है वो आप जब इसको करेंगे तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। अब मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।